हेलो बच्चों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने आबियो के 3.1 एक्सरसाइज को। देखते हैं आबियो की 3.1 एक्सरसाइज क्या कहती है। देखिए ध्यान से, आपके सामने स्क्रीन पर आपकी पहला क्वेश्चन रखा गया है। क्या रखा गया है पहला क्वेश्चन? एनसीईआरटी 3.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। आबियो ए आपको दिया गया है ये, ठीक है। 2, 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है? आव्यूह की कोटि। दूसरा ज्ञात करना है अवयवों की संख्या। अवयव A3 का मान बताइए, अवयव A21 का मान बताइए, अवयव A3, A24 और A23 का मान बताइए। देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट। देखिए ध्यान से आंसर नंबर फर्स्ट क्या कहा? उसने कहा कि आव्यूह की कोटि बताइए। हमने आपको बताया था कि आव्यूह की कोटि होती क्या? आव्यूह की कोटि का एक फार्मूला हमने बताया हुआ था कि पंक्ति गुणे स्तंभ, उससे कहते हैं आव्यूह की कोटि। पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में लिखना आव्यूह की कोटि कहलाती है। इसमें अच्छा पहले इसमें क्वेश्चन में देखिए, आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है? आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों? आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पंक्तियों की संख्या 3 है। और स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या है आपकी 1, 2, 3, 4। स्तंभ कितने हैं? 4। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी बच्चों? आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होगी? 3 × 4। कितने बाई आव्यूह कोटि क्या हो जाएगी? 3 × 4, 3/4 की ये आव्यूह होगी। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होती है समझिएगा ध्यान से। अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या मतलब कहने का क्या मतलब हुआ? इसके अवयव के अंदर कितने अवयव हैं? वैसे तो आप गिन के बता सकते हैं, गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप गिन तो सकते हैं कितने संख्या है? 12। लेकिन इसका एक फार्मूला होता है अवयवों की, जब संख्या निकालते हैं उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है अवयवों की संख्या के लिए। पंक्तियों की संख्या गुणे कर दीजिए स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्ति की संख्या कितनी है? 3 है। स्तंभ की संख्या कितनी है? 4। तो गुणा किया कितना आ गया? 12। तो इसमें कितने अवयव टोटल? आव्यूह में कितने अवयव हैं बच्चों? 12 अवयव। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी का। कहा अवयव A3 का मान बताइए। अच्छा अवयव A3 किसका मान बताना है? A3 का मान क्या होगा समझिए ध्यान से। A3 का मतलब क्या हुआ? ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ? अवयव निकालना है आपको A3 का मतलब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ पर जो अवयव होगा, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव होगा उसे बोलेंगे A13। तो A13 इसमें क्या है? पहली पंक्ति ये हमने ली, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्तंभ मतलब ये वाला स्तंभ लिया आपने, तो ये कौन सा अवयव आ गया? ये वाला अवयव आ गया कि नहीं? पहली पंक्ति पर है, तीसरे स्तंभ पर है, इसका तो A13 कितना हो जाएगा? 19। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अगर आप निकालेंगे A21, क्या A21, तो A21 क्या आएगा समझिएगा ध्यान से। A21 आपका क्या होगा? इसे कहने का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति कहाँ है? ये वाली दूसरी पंक्ति है। अच्छा पहला स्तंभ कहाँ? तो ये वाला पहला स्तंभ है। तो दूसरी पंक्ति भी है, पहला स्तंभ ये है। तो इसका जो अवयव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। नहीं आया बच्चों समझ में? देखिए अगला आपको निकालना है A33, क्या A33। तो A33 कैसे निकालेंगे? तीसरी कह रहा क्या कह रहा है? कहाँ पर है ये अवयव? कि तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर है। तो तीसरी पंक्ति कौन सी है? ये वाली है। और तीसरा स्तंभ कौन सा? ये वाला। तो मतलब कौन सा अवयव हो गया? ये वाला। तो कितना आ गया? -5।
और अगला क्या निकालना है, 8 2 4, क्या निकालना है, A 2 4, 2 4 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति लीजिए चौथा स्तंभ लीजिए, दूसरी पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ ये है, तो ये कितना आ गया बच्चों, 12। कोई दिक्कत बच्चों। इसके बाद में क्या कह रहा है, 8 2 3 निकालिए, क्या निकालिए, 8 2 3। अच्छा, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर जो अवयव होगा वो 8 2 3 होगा। तो दूसरी पंक्ति आपकी कौन सी, ये, और तीसरा स्तंभ कौन सा, ये, तो क्या आ गया इसमें, 5/2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए ध्यान। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो कोटियों का आपने फार्मूला पढ़ा था बच्चों, आपने कोटियों का एक फार्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, कि जो अवयवों की संख्या होती है वो बराबर होती है, कितनी दी गई है, आपको दिया है, कितना दिया गया, अवयवों की संख्या आपको कितनी दी गई है, 24, ठीक है। अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयवों की संख्या जो होती है वो पंक्ति गुणे स्तंभों की संख्या होती है, यही तो होती है। तो ये कितना दिया गया आपको, 24। आप पंक्ति क्या रखें, पंक्ति एक रखें, कैसे 24 आप बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपने एक गुणे क्या किया, 24, तो आपका क्या बन गया, 24। आपने 2 गुणे 24 12 किया, तब भी आपका क्या बन गया, 24। आपने 3 गुणे 8 किया, तब भी आपका क्या बन गया, 24। आपने 4 गुणे 6 किया, तब भी आपका क्या बन गया, 24। 4 के बाद में 5 गुणे कुछ होता नहीं, 24 आ जाएगा। फिर 6 गुणे करेंगे, 6 गुणे आपने क्या किया, 4, तो आपका कितना बन गया, 24। फिर आपने किया, इसी को उल्टा कर दीजिए, जैसे 6 गुणे 4 किया, 4 गुणे 6, तो 6 गुणे 4 लिख दिया। फिर 8 गुणे 3 लिख लीजिए, 8 गुणे 3 कितना आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 24। फिर 12 गुणे 2, ये भी कितना, 24। तो 24 गुणे 1, ये कितना हो जाएगा, 24। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो, एक पंक्ति 24 स्तंभ हो, जब उसकी कोटि 1 गुणे 24 हो, जब किसी आव्यूह की कोटि 1 गुणे 24 हो, तब भी उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। किसी की आव्यूह की कोटि 1 गुणे 24 होगी, मतलब पंक्ति की संख्या 1, स्तंभों की संख्या 24 होगी, तब भी उस पर कितने अवयव होंगे, 24। जब कभी किसी आव्यूह में 2 पंक्तियां 12 स्तंभ होंगे, या 2/12 की कोटि होगी किसी आव्यूह की, तब भी उसमें कितने अवयवों की संख्या होगी, 24। जब कोई आव्यूह 3 पंक्तियां और 8 स्तंभ लिए हो, जब कोई आव्यूह जब किसी आव्यूह कोटि 3/8 की होगी, तब भी उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 24। जब कोई आव्यूह 4/6 का होगा, तब भी उसमें कितने अवयव होंगे, 24, ठीक है। जब कोई आव्यूह की कोटि 12 गुणे 2 की होगी, तब भी उसमें कितने होंगे अवयव। तो इसकी ये जो देख रहे हैं ना आप, ये आपकी इसकी संभव कोटियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, यही आपकी संभव कोटि। अतः लिख देंगे संभव कोटियां, ये क्या क्या आ जाएंगी, लिखिए क्रम से लिखिए। 1 गुणे 24 ये आ जाएगी, कॉमा 2 गुणे 12 ये भी बन सकती है, 3 गुणे 8 ये भी बन सकती है, 4 गुणे 6 ये भी बन सकती है, 6 गुणे 4 ये भी बन सकती है, 8 गुणे 3 ये भी बन सकती है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। और क्या बन सकता है, देखिए ध्यान से, 12 गुणे 2 ये भी आपकी कोटि बन सकती है, आपकी 24 गुणे 1 ये भी आपकी कोटि बन सकती है। समझ में आया कि नहीं बच्चा। इन सब कोटियों में ये सब आव्यूह के आपके प्रकार हैं। 1/24 नए टाइप का आव्यूह आपको बन गया, समझ में आ रहा है कि जिसमें एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो। समझ में आया कि नहीं। लेकिन सब में 24 अवयव ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। देखिए ध्यान से, सेकेंड देखते हैं, इसी में सेकेंड देखते हैं, इसी का सेकेंड देखिएगा। जब
अवयवों की संख्या कितनी हो, जब अवयवों की संख्या 13 हो, क्या हो 13 है, तो अवयव कैसे लिखे जाते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ, तभी तो जाके अवयव बनते हैं, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो मान लीजिए पंक्ति आपने 1 रखी और स्तंभ में क्या रखें कि 13 बन जाए, तो आपने 13 रख दिया तो 13 बन गया। समझ में आ रहा कि नहीं। आपने मान लीजिए 13 रखा गुणे 1 रखा, पंक्ति आपने 13 रखी स्तंभ 1 रखा, तो भी आपका 13 बन गया। और कोई दूसरा तरीका है आपके पास, नहीं है ना। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो जाएंगी, देखिए ध्यान से, संभव कोटियाँ क्या क्या हो जाएंगी, संभव कोटियाँ, इसकी संभव कोटियाँ हो जाएंगी सिर्फ 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। देखिए बच्चों समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि इसमें इसी अवयव में 5 अवयव हों तो क्या होगा। समझिए ध्यान से, इसमें अवयवों की संख्या कितनी दी गई है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर दी गई है 18। कितने बच्चों, 18। ध्यान से देखिए, अवयवों की संख्या किस किस से मिलकर बनती है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से मिलती है। अगर पंक्ति की संख्या कुछ होगी, स्तंभों की संख्या होगी, उन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो आपका अवयव होगा। नहीं समझ में आ रहा बच्चों। तो पंक्ति मान लीजिए, माना पंक्ति आपकी 1 है और स्तंभ आपका 18 है, तब भी तो आपके 18 अवयव होंगे। यदि पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 9 है, तब भी आपके 18 अवयव होंगे। यदि पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 6 है, तब भी आपका वर्गावयव होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों। और यदि पंक्ति की संख्या 6 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तब भी आपके 18 अवयव होंगे। और यदि पंक्ति की संख्या आपकी 9 है और स्तंभों की संख्या आपकी 2 है, तब भी अवयव की संख्या 18 होगी। यदि पंक्ति की संख्या आपकी 18 है और स्तंभों की संख्या 1 है, तब भी आपके कितने अवयव होंगे, 18 अवयव। ये कुछ नहीं है, यही आपकी संभव कोटियाँ हैं। आपकी जो संभव कोटियाँ हैं यही है और कुछ नहीं है, यही संभव कोटियाँ हैं। देखिए ध्यान से, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या क्या हो सकता है। अरे तथा यदि अवयवों की संख्या कितनी हो, अवयवों की संख्या आपकी 5 हो, कितनी हो, तो क्या क्या संभव कोटियाँ बन सकती हैं। संभव कोटियाँ क्या क्या बन सकती हैं बच्चों। हमने आपको बताया कि अवयवों की संख्या पंक्ति और स्तंभों की संख्या से मिलकर बनती है। यदि पंक्ति की संख्या 1 हो, स्तंभों की संख्या 5 हो, तब भी इसमें 5 अवयव होंगे। यदि पंक्ति की संख्या 5 हो और स्तंभों की संख्या 1 हो, तब भी उसमें 5 अवयव ही होंगे। यही आपकी संभव कोटियाँ होती हैं। बस अब समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक 2x2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला क्वेश्चन जो चौथा का पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, AIJ बराबर ये दिया गया है। तो मान लीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। मान लीजिए 2x2 कोटि का अवयव दिया गया, तो माना A बराबर आपने मान लिया 2x2 कोटि का A11 A12 A21 A22, ये आपने मान लिया 2x2 कोटि का। ठीक है बच्चों, जहाँ पर आपका क्या दिया गया है, जहाँ पर दिया गया है AIJ बराबर कितना दिया गया है, AIJ बराबर दिया गया है I प्लस J/2 का होल स्क्वायर। तो आपको A11 निकालना, A11 कैसे निकालेंगे, आपको ये दिया गया है, इसमें I की जगह 1 J की जगह 1 रख देंगे तो आपका A11 निकल आएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, I की जगह 1 J की जगह 1 है, तो हम इस वाले इस तरफ रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर और उसके बटे 2। A11 कैसे निकलेगा, 1 प्लस ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, I भी 1 होगा, J भी 1 होगा, तो 1 + 1 बटे 2। तो 1 + 1 बटे 2, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2,
2 का स्क्वायर बटे 2, तो क्या आ जाएगा 4 बटे 2, मतलब क्या 2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार निकालेंगे A12 निकालेंगे। A12 क्या आ जाएगा, I की जगह 1, J की जगह 2, तो क्या आ जाएगा I की जगह 1 रख देंगे और J की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर लिख देंगे और बटे बटे 2 लगाए लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 + 2, 3 का स्क्वायर बटे 2, तो कितना आ जाएगा 9 बटे 2 बराबर, यही मान लीजिए यही रख लीजिए, 9 बटे 2 कटेगा नहीं तो इसलिए यही हो गया आपका। इसके बाद निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे। A21, तो A21 क्या होगा देखिएगा, तो I की जगह अब 2 हो जाएगा और J की जगह 1 हो जाएगा, तो A21 आपका क्या हो जाएगा, I की जगह 2 रखा और J की जगह 1 रखा, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर और बटे 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बटे 2, अतः ये भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार आप निकाल लेंगे A22, क्या निकाल लेंगे A22, तो A22 क्या हो जाएगा, I की जगह 1, J की जगह भी 1, तो I की जगह 2 रखा और सॉरी देखिए अब निकालेंगे A22, I की जगह 2, J की जगह 2, तो I की जगह 2 रख दिया और J की जगह भी 2 रख दिया, इसमें इसका लगा दिया होल स्क्वायर और बटे 2 लिखा, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर बटे 2, 2 + 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, तो कितना आ गया 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, अतः A क्या आ जाएगा, अतः A क्या आ जाएगा, A11 की जगह क्या है 2, A12 की जगह क्या है 9 बटे 2 और A21 की जगह क्या है 9 बटे 2, A22 की जगह क्या है 8, तो ये आपका 2/2 का अवयव आपका बन लिया, आपने इसकी रचना कर ली। देखिए सेकेंड नंबर चौथे का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, सेम तरीके से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। मान लेंगे, माना चूंकि 2/2 का अवयव है इसलिए मान लिया, माना A बराबर आपने मान लिया ऐसे A11 A12 A21 A22 और ये 2/2 का है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर Aij का मान दिया गया, Aij इसका मान कितना दिया गया है I/J, ये दिया गया है आपको, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले A11 रखेंगे। A11 कैसे निकालेंगे, I की जगह 1, J की जगह 1, तो I की जगह 1 हो गया और J की जगह 1 हो गया, तो 1/1 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे A12, मतलब I की जगह 1 रखना है और J की जगह 2 रखना है, तो I ऊपर है, I की जगह 1 रख दिया बटे J की जगह आपने 2 रख दिया, तो क्या आ गया आपका 1/2, ठीक है। इसी प्रकार निकालेंगे आप A21, ये कैसे निकलेगा, आप I की जगह 2 रख रहे हैं इस समय और J की जगह 1 रखेंगे, तो I की जगह 2 रखेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा बटे J की जगह 1, तो 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 ही आ जाएगा। इसके बाद निकालेंगे आप A22, तो ये कितना आ जाएगा I की जगह आप 2 रखेंगे और बटे J की जगह आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अतः आप भी आपका क्या हो जाएगा, अतः A आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपका A11 की जगह आपने कितना निकाल लिया, A11 की जगह 1, A12 की जगह 1/2, A21 की जगह 2, A22 की जगह 1, यही आपका अवयव आ चुका है 2/2 का, ठीक है बच्चों। देखते हैं बच्चों चौथे का तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ये भी सेम उसी तरीके से लगेगा। आपको 2/2 का अवयव दिया गया है, तो आप पहले सबसे पहले मान लीजिए, माना A बराबर आपने मान लिया 2/2 का अवयव, A11 A12 A21 A22, ये आपने 2/2 का एक अवयव मान लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ पर आपको दिया गया है, जहाँ पर आपको Aij का मान दिया गया है, Aij बराबर कितना दिया गया है I + 2j का होल स्क्वायर बटे 2, तो आपको अगर निकालना है A11,
तो ये 1 1 कैसे निकालेंगे, आई की जगह आप 1 डालेंगे और जे की जगह 1 डालेंगे। तो आई की जगह 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस जे की जगह 1 डालेंगे तो 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना इसको हल करिए, कितना आ जाएगा, 1 और इसका 2 का गुणा किया तो 2 हो गया का होल स्क्वायर बटे 2, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर बटे 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बटे 2। अब इसको हल नहीं किया जा सकता, इतना ही हो जाएगा। अब आप निकालेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे आप A12 कैसे निकलेगा, आप i की जगह 1 डालेंगे और j की जगह 2 डालेंगे। तो देखिए ध्यान से, i की जगह 1 डाला 1 हो गया, प्लस 2 गुणे j की जगह कितना है 2 है, j की जगह आपने 2 रखा, इसका किया होल स्क्वायर और बटे लगाया और नीचे 2 है। तो क्या हो गया आपका 1 प्लस 2 गुणे 2 4 हो गया, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया बटे 2। तो 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर बटे 2, तो कितना हो गया 25 बटे 2। चूँकि इसे आप भाग दे नहीं सकते इसलिए ज्यों का त्यों रख दीजिए। इसके बाद आप निकालिए A21, क्या निकालेंगे A21, इसका भी मान निकाल देते हैं। A21 कैसे निकलेगा, i की जगह 2 रखेंगे, i की जगह 2 j की जगह 1, तो i की जगह 2 रखो और j की जगह क्या रखना है 1, तो 2 गुणे j की जगह 1 हो जाएगा और इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना और फिर उसके बटे 2 करना है। तो करिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 4 चौको 16 बटे 2, कितना आ गया 8 आ गया। कोई दिक्कत, इस प्रकार निकालेंगे आप A22 कैसे निकलेगा, A22 आपका निकलेगा, आप i की जगह क्या रखेंगे 2 और j की जगह क्या रखेंगे 2, तो आपका i की जगह 2 रखा प्लस 2 गुणे j की जगह कितना 2, इसका होल स्क्वायर और बटे 2, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 दूनी 4 बटे 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये कितना 4 2 6 का स्क्वायर बटे 2, कितना हो गया 36 बटे 2, तो कितना आ गया आपका 18। तो आपका जो आव्यूह आ चुका है, अतः आपका जो आव्यूह आ चुका है वो क्या आ गया, a बराबर जो आपका था उसकी जगह रख दिया आपने। आपका क्या था A11 था, A121 था, A12 A22 था, तो इसकी जगह आप रख दीजिए, क्या आ जाएगा A11 की जगह 9 बटे 2, कितना 9 बटे 2, ठीक है 9 बटे 2 आ जाएगा। इसके बाद में A12 की जगह 25 बटे 2, ठीक है। इसके बाद में A21 की जगह 8, A22 की जगह 18। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वें का पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, अवयव निम्न प्रकार इस तरीके से प्राप्त होते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। मान लिया 3/4 का आपका आव्यूह है, कितने बाई कितने का है 3/4 का। तो आप मान लिया, माना a बराबर 3/4 के आव्यूह कैसे बनाते हैं इन जनरल। देखिए ध्यान से, A11 ऊपर लिखा, A12 लिखा, A13 लिखा। 3/4 का है ना, 3 पंक्तियां 4 स्तंभ होने चाहिए। तो ये 11 हो गए, A12 A13 A14, ठीक है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। आपका ये हो गया 3/4 का आव्यूह। कितने बाई कितने का 3/4 का आव्यूह आपने मान लिया। आपको दिया क्या है, जहाँ पर आपको दिया गया है, जहाँ पर क्या दिया गया है, जहाँ पर आपको दिया गया है AIJ बराबर कितना दिया गया है 1/2 मॉड माइनस का 3i प्लस j, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले क्या निकालेंगे A11 कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। A11 निकालने के लिए आपको i की जगह 1 रखना है और j की जगह 1 रखना है। इसमें क्या है A11 में क्या है, i की जगह 1 j की जगह 1, तो रखिए ध्यान से, रख दीजिए इस फार्मूले में।
1/2 हो गया, मॉड लग गया, -3 लिखा है, आई की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो आई की जगह हमने 1 रख दिया, प्लस लगाया, फिर जे की जगह क्या रखना है, 1 जे की जगह भी रखना है। ठीक है, हल करिए, इससे क्या आ जाएगा, ये देखिए ध्यान से, 1/2 और ये आ जाएगा -3, -3 + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 -2। अब ये मॉड की कंडीशन होती है, मॉड के अंदर जब भी कोई ऋणात्मक चीज़ होती है वो हमेशा धनात्मक के रूप में बाहर निकलती है। तो आ जाएगा आपका 1/2 × 2, तो आपका आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जिन लोगों को नहीं पता वो समझ लीजिए, जो मॉड के अंदर जैसे मान लीजिए माइनस का ये लिखा है, कभी भी जब भी ऐसे होगा तो आप हमेशा उसे प्लस का ये निकाल दीजिएगा। मॉड के अंदर कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होती, मॉड को हमेशा पॉजिटिव बना दिया जाता है, मॉड का जो मान होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इस कारण -a बराबर क्या आ जाएगा, a। ठीक है, इसी प्रकार निकालिए, a11 निकालिए, इसी प्रकार निकालेंगे a12 निकालिए, क्या आ जाएगा, सेम तरीके से 1/2 हो जाएगा, मॉड लगा, आई की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो -3 × 1 और प्लस जे की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 रख दीजिए, मॉड लगा दीजिए, 1/2 और ये आ जाएगा -3 + 2। ठीक है, आप हल करिए आगे, 1/2 -3 में +2 गया, -1 और ये हो गया 1/2 गुणे इसका प्लस बाहर निकल आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और ये क्या आ गया आपका आंसर, 1/2। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे a13, निकालिए a13 सेम तरीके से 1/2 मॉड आई की जगह 1 रखना, आई की जगह 1 रख दीजिए, -3 × 1 प्लस जे की जगह रख दीजिए 3, तो 3 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 + 3, ये तो हो गया 0, 1/2 ये 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/2 × 0 बराबर आ गया 0। ठीक है, इसी प्रकार आपने निकाला a14, क्या निकाला, a14, इसका मतलब हुआ आई की जगह क्या रखना है, 1 रखना है और जे की जगह क्या रखना है, 4 रखना, तो रखिए 1/2 आई की जगह कितना रखेंगे, 1, तो -3 × 1 + 4, हल करिए इसे, 1/2 और ये आ गया मॉड के अंदर -3 + 4, तो ये क्या हो गया, 1/2 प्लस का 1 बचेगा अंदर, तो क्या आ जाएगा, 1/2 × 1 बराबर 1। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, आप निकालेंगे a14 तक निकाल लिया, अब निकालेंगे a21 क्या आ जाएगा, 1/2 आई की जगह क्या रखना है, 2 रखना है और जे की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो रख दीजिए इसमें, -3 × आई की जगह 2 रखिए, 2 हो गया, प्लस जे की जगह क्या रखिए, 1 रखिए, तो 1 हो गया, ये बराबर हो गया, क्या आ जाएगा, -6 और प्लस का 1, तो ये कितना हो गया, 1/2 -6 + 1 कितना होता है, -5। ठीक है, -6 + 1 कितना होता है, -5, आ जाएगा 1/2 × 5 क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा बाहर निकल के, तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे आप a22 निकालेंगे, a22 कैसे निकलेगा, 1/2 मॉड लगाया, -3 लिखा, आई का मान कितना है, 2 है, 2 लिख दिया, प्लस जे का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख दिया। अब क्या हो गया, इसको हल करिए, 1/2 ये आ जाएगा -6 और प्लस का 2, हल करिए आगे, 1/2 -6 और प्लस का 2 कितना होता है, -4 और ये आ जाएगा 1/2 और -4 प्लस निकल के बाहर आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे आप a23। ठीक है, आप निकालेंगे a23, तो a23 कितना आ जाएगा, 1/2, ये आपका 1/2, देखिए आप निकालेंगे आप a23 कितना आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, तो आप लिखेंगे -3 × आई का मान कितना है, 2 है, तो आई का मान 2 रख दिया, प्लस जे का मान कितना है, 3 रख दिया, तो ये कितना आ गया, 1/2 और ये कितना हो गया,
माइनस का 6 प्लस का 3, ठीक है, तो 1/2 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 1/2 और ये माइनस का निकल के बाहर आ जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। इसके बाद निकालेंगे आप A24, A24 निकालेंगे, तो A24 निकालिए 1/2 मॉड लग गया, -3 लिखा, आई की जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, प्लस जे की जगह 4, ठीक है, इसमें डालना है हमसे हर चीज़। 1/2 ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 आ जाएगा 1/2, ये 6 में 4 गया, माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, 1/2, ये माइनस का मॉड से बाहर जब निकलेगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। इसके बाद देखिए ध्यान से, आप निकालेंगे A31, क्या निकालेंगे, A24 निकालिए, अब ऐसे निकालेंगे A31, तो A31 क्या आ जाएगा, 1/2 मॉड लगाया, -3 लिखा, गुणे आई का मान अब क्या होगा, इस बार आई का मान 1 होगा, ठीक है, सॉरी आई का मान इस बार 3 होगा, ठीक है ना, आई आगे लिखा होता है ना, आई का मान होगा 3, कितना 3, और उसके बाद में जे का मान क्या होगा, 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मॉड लगा दीजिए, हल करिए, 1/2 मॉड माइनस का 9 प्लस का 1 आ जाएगा 1/2, और ये मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8, हल करिए तो आ जाएगा 1/2, ये बाहर निकल के आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 2 से गया तो कितनी बार है, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना बच्चों, देखिए ध्यान से। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए, हम यहाँ निकालते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर निकालते हैं। अब क्या निकालना है आपको, A32 निकालना है ना, A32 का मान क्या निकल के आएगा, ऐसे रखा 1/2 मॉड लगाया, -3 लिखा, आई का मान इस जगह क्या है, 3 है, प्लस जे का मान कितना है, यहाँ पर 2 है। अब इसको हल करिए, क्या आ जाएगा, 1/2 आपका आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 2, ये कितना आ जाएगा, 1/2, ये आ जाएगा -9 में 2 गया माइनस का 7, तो ये आ जाएगा आपका 7/, ये आ जाएगा 1/2, और ये जब मॉड से बाहर निकलेगा तो 7 आ जाएगा, तो आ जाएगा 7/2, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको हम साइड में यहाँ लिख लेते हैं, ये होता है, ठीक। अब इसका इस प्रकार निकालेंगे A33, ये वाला निकालेंगे A33 कैसे निकालेंगे, 1/2 मॉड लगाया, -3 लिखा, आई की जगह क्या है, आई की जगह आएगा आपका 3, प्लस जे की जगह क्या आएगा 3, जे की जगह भी 3 लिखा है, तो आप इसको हल करिए, क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपका माइनस का 9 और प्लस का 3, घटाइए, माइनस के 9 में प्लस का 3 गया तो माइनस का 6, और ये आ जाएगा 1/2 गुणे 6, तो कितना ही 6 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार निकालेंगे A34 निकालेंगे तो 1/2 और -3 गुणे आई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 4, जे की जगह 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये माइनस का 9 प्लस का 4, तो आपका कितना आ जाएगा 1/2, माइनस का 9 में प्लस का 4 गया तो माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणे 5, तो आ जाएगा 5/2, ठीक है। आपने सब वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू इसकी सब की वैल्यू निकाल ली, अतः आपका अभी क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका अभी क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा आपका अभी A11 की जगह क्या रखना है, A11 की जगह 1, A11 की जगह 1 हो गया, A12 की जगह 1/2 रख रहा, ठीक है। उसके बाद में A13 की जगह कितना, A13 का मान आया था 0, ठीक। उसके बाद में A14 का मान कितना आया हमारा 1, A14 की जगह रख दो 1, ठीक है। इसके बाद में A21 का मान कितना आया हमारा 5/2, तो आप रख दीजिए 5/2, ठीक है।
इसके बाद में a22 का मान कितना आया है 2, आप रख दीजिए a22 की जगह 2, ठीक है। a23 का मान कितना है 3/2, तो रख दीजिए a23 की जगह 3/2, ठीक। इसके बाद में a24 का मान कितना है 1 है, a24 का मान 1 हो गया, ठीक। इसके बाद में a31 का मान कितना है 4, a31 का मान निकल के आया है 4, ठीक। इसके बाद में आपको a32 का मान कितना है 7/2, आपने a32 का मान भी रख दिया 7/2। a33 का 3 निकल के आया है, a34 का मान 5/2 निकल के आया, यहाँ रख दिया आपने। बस यही आपका होगा आंसर, क्योंकि आपको आव्यूह की रचना करनी थी। ये कितने बाय कितने का आव्यूह है 3/4 का, ये आपने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए अब बच्चों समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन 5वें का सेकंड नंबर। देखिए ध्यान से, इसमें भी उसने बोला है कि 3/4 की आपकी आव्यूह होनी चाहिए। तो आप भी माना a बराबर आपने मान लिया 3/4 का एक आव्यूह मान लिया आपने, a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34, आपने ये मान लिया 3/4 का एक आव्यूह। 3/4 का मतलब जिसमें 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हो, उसे बोलते हैं 3/4 का आव्यूह। 3 पंक्तियां 1 2 3, 3 पंक्तियां 1 2 3 4, 4 स्तंभ, इससे बोलते हैं 3/4 कोटि का एक आव्यूह आपने मान लिया। जहाँ पर आपको क्या दिया गया है, जहाँ पर aij का मान दिया गया है आपको कि 2i - j आपको दिया गया है। इससे आपको निकालना है इन सब के मान। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए a11 कैसे निकलेगा, i की जगह 1 रख दीजिए, j की जगह 1 रख दीजिए, तो a11 आ जाएगा। a11 निकालिए, क्या आ जाएगा 2 गुणे 11, i की जगह 1 माइनस j की जगह 1, क्या आ जाएगा 2 - 1 बराबर 1, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे आप a12, ठीक है। a12 क्या आएगा 2 गुणे 1, i की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे और j की जगह क्या रखेंगे 2, तो -2 बराबर आ जाएगा 2 - 2 बराबर 0। फिर आप निकालेंगे a13 कैसे निकलेगा, i की जगह 1 रख रहे हैं, इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन में i की जगह 1 रखा और j की जगह आपने क्या रखा 3 रखा। मिट्टी देखिए बच्चों, हम निकालते हैं a12 निकाल लिया, अब निकालेंगे a13 कैसे निकलेगा, आप i की जगह 1 रखेंगे, इस वाले इसमें रखना है, i की जगह 1 रखा और j की जगह क्या रखा 3 रखा, तो क्या आ गया 2 गुणे 1 2 -3 कितना आ गया -1। ऐसे निकाला आपने a14, तो क्या आ जाएगा i की जगह 1 रखा तो 2 गुणे 1 माइनस j की जगह आपने 4 रखा, तो क्या आ गया 2 - 4 बराबर आ गया -2। ऐसे ही आपने निकाला a21 क्या आ जाएगा, i की जगह आपने 2 रखा और j की जगह आपने 1 रखा, तो कितना आ गया 4 - 1 बराबर 3, ठीक है। इसी प्रकार निकाला आपने a22 क्या आ गया, i की जगह आपने 2 रखा और j की जगह भी आपने क्या रखा 2 रखा, तो कितना आ गया 4 - 2 बराबर आ गया 2। फिर आपने क्या किया, निकाला a23, ठीक है। a23 निकाला तो i की जगह आपने क्या रखा 2 रखा, i की जगह आपने 2 रखा और j की जगह आपने 3 रखा, तो कितना आ गया 4 - 3 बराबर 1, ठीक है। फिर आपने क्या किया a24 निकाला, a24 कैसे निकालेंगे, i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो कितना आ गया 4 - 4 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे
A31, तो A31 आपका क्या आ जाएगा, A31 आ जाएगा आपका, I की जगह आप 3 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 बराबर 5। फिर आप निकालेंगे A32, तो I की जगह आप कितना रखेंगे 3 रखेंगे और J की जगह रखेंगे 2, तो आ जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, इसके बाद आप निकालेंगे A33। ठीक है, A33 क्या आ जाएगा, I की जगह आपने 3 रखा और J की जगह कितना रखा आपने 3 रखा, तो 6 माइनस 3 बराबर आ गया 3 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर आपने क्या किया, A34 निकाला, तो I की जगह आपने 3 रखा और J की जगह 4 रखा, तो कितना आ गया 6 माइनस 4 बराबर 2। अतः आपका अवयव क्या हो गया, अतः आपका अवयव क्या हो गया, समझिए ध्यान से। अतः आपका अवयव क्या हो जाएगा, देखिए A11 की जगह कितना आ जाएगा, A11 की जगह आ गया 1 रख दिया, A12 कितना आ गया 0 रख दिया। ठीक है, A13 कितना आ गया -1 रख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। A14 आ गया -2, A14 की जगह -2 रख दिया। ठीक है, फिर आपने रखा A21 3 रखा, A22 कितना निकला है आपका 2 निकला है 2 रख दिया। फिर A23 कितना निकला है 1 निकला है। ठीक है, A24 कितना है 0 रख दिया आपने। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने A31 का मान कितना रखा 5 रखा, A32 का मान 4 रखा। ठीक है, A33 का मान 3 रखा और A34 का मान 2 आया आपका, और इसको आपने बंद कर दिया एक आयताकार डिब्बे में। तो ये आपका बन गया 3/4 का अवयव। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, यही आपका हो गया आंसर।